नीतीश कुमार की एक ओछी मानसिकता का सबूत नहीं है कि उन्होंने एक धर्म विशेष एक मुसलमान बच्ची के हिजाब पर हाथ डाला और वो इतने जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, सूबे के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और इंशाल्लाह कभी नहीं बोलते। तो आज उनसे क्या तवक्को करी जाके वो आज बोलेंगे। उनकी पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे इकरा हसन साहब, उन पर करनी सेना के किसी अध्यक्ष मैं तो जानता नहीं कहने कौन है, वो ना जाने क्या क्या अभद्र टिप्पणी करी उसने, नाजायज नाजेबा बातें करी, वो उस पर नहीं बोले। तो हम उनसे उम्मीद क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश छोड़कर बिहार जाके तो भड़काऊ आपके लोग कहे तो जज्बात, ये मतलब थोड़ा सा हमें तो लगता डबल स्टैंडर्ड है। रोज आप देखें कहीं हिजाब, मेरी बच्ची का हिजाब खींचा जाता है, उस पर नहीं बोलेंगे तो फिर वो वैसी तो बोलेगा। और वो लोग समझते हैं और समझ रहे हैं, लोग अक्सरियत में लोग समझ रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर अगर कोई आदमी है कमजोर दबे कुचले की आवाज को बुलंद करने वाला है तो उसका नाम ओवैसी। के वोट तो समाजवादी देती है लेकिन बोलता ओवैसी है। समझ रहे हैं वाइफ मोहतरमा रुखसाना इकबाल साहिबा चुनाव लड़ी थी संभल से, आवाम ने दरकिनार कर एक कमजोर इंसान को और ओवैसी के कार्यकर्ता को अपना खिदमतगार चुना। वैसे तो मौसम ठंडा है लेकिन राजनीति में अच्छी खासी गर्मी है। और वो गर्मी क्यों आई? उत्तर प्रदेश से नहीं आई, वो गर्मी आई बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचा, उसके बाद कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे। बीजेपी के नेताओं ने भी दी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी दी, AIMIM के नेता इम्तियाज जलील साहब ने दिया, और इसी बीच में आप पहुंचा हूँ AIMIM के नेता संभल से चौधरी मुशीर साहब। इनकी वाइफ अभी फिलहाल संभल की चेयरपर्सन है और ये खुद विधायकी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वो आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि इनको टिकट मिलता है, और अगर मिलता है तो क्या मेहनत करते हैं। इस बार मुद्दा कुछ और है। मुशीर साहब स्वागत है आपका। अक्सर आपके इंटरव्यूज रहे हैं हमारे चैनल पे, पिछली बार भी कमाल अख्तर के बयान को लेकर रहा था। ये नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जी, उन पर उन्होंने एक मुस्लिम महिला का एक हिजाब अपने हाथ से खींचा। इस पर गिरिराज सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी, अखिलेश यादव ने भी दी और इम्तियाज जलील ने भी। लेकिन इम्तियाज जलील जो है जज्बातों में ज्यादा बह गए, उन्होंने हाथ तोड़ने की बात कह दी। इस पर क्या कहना है आपका? इस पर थोड़ा सा तहम्मुल से काम लेना चाहिए या कानूनी प्रतिक्रिया भी होती है, कानूनी कार्यवाही भी होती है, वो भी उस तरीके से भी चला जाता है? ये हाथ तोड़ने का मामला क्या आया? तो आप MIM के लोग एकदम इतने एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं? देखिए, हमारी जो पार्टी है वो लोगों के जज्बात से जुड़ी हुई, और एक ये उनकी, आप ही बताएं कि अगर किसी उनकी बेटी के साथ कोई अभद्र टिप्पणी कर दे या अभद्र कोई हरकत कर दे तो हर इंसान को गुस्सा आता है। और इम्तियाज जलील साहब बहुत बड़े लीडर हैं, जो उन्होंने करा है, जो कहा है, मैं बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ, उस पर तो कुछ नहीं कह पाऊंगा। जो कहा होगा सही बोला होगा, सही कहा। हाथ तोड़ने वाली बात सही है लगती है आपको? नहीं, देखिए आदमी के जज्बात और संवैधानिक तरीके से हम हर काम, हम जो भी लड़ाई लड़ते हैं संवैधानिक तरीके से लड़ते हैं। ये उनके जज्बात थे और जज्बात में कहा होगा, बड़े लीडर है मेरी पार्टी के, मैं उस पर। अच्छा, दूसरा का है तो जज्बात, आपके लोग का है, दूसरा का है तो भड़काऊ, आपके लोग का है तो जज्बात। ये मतलब थोड़ा सा हमें तो लगता डबल स्टैंडर्ड है। बोलने वाला है कोई, बताइए तो फलाने ने कह दिया और हमने उसकी तायीद ना करी हो। हक और जायज बात चाहे कोई भी बोले, हमारी पार्टी उसकी तायीद करती है। तो अखिलेश यादव की तारीफ करिए फिर, उन्होंने भी तो कहा। कहाँ इतने दबे अल्फाजों में? वोट 90%। अच्छा है बात कि वो उनके साथ केयर टेकर रहना चाहिए क्या? नीतीश कुमार की एक ओछी मानसिकता का सबूत नहीं है कि उन्होंने एक धर्म विशेष एक मुसलमान बच्ची के हिजाब पर हाथ डाला और वो इतने जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, सूबे के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और इंशाल्लाह बिहार की आवाम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। और आने वाले वक्त के अंदर आप देखिएगा, संवैधानिक तरीके से वोटों की चोट पर नीतीश कुमार को जमीन में घुसने का काम बिहार की आवाम करे। और
जब जमीन का हाकिम बेईमान हो जाता है तो फैसले अल्लाह आसमानों से किया करता है। और मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात पर कि वो जो हमारा अल्लाह ने ये फरमाया कि तुम सब्र करो, हम सब्र कर रहे हैं। जवाब इंशाअल्लाह अल्लाह से बेहतर जवाब देने वाला कोई नहीं। हम सब सब्र कर रहे हैं और हिंदुस्तान के आइन को मानते हैं और संवैधानिक तरीके से अपनी जंग को लड़ने के लिए लड़ रहे हैं। और इंशाअल्लाह जो कानूनी दायरे के अंदर, संविधान के दायरे में होंगे, हम उस बात को हर वक्त बोलेंगे, हर जगह बोलेंगे। अखिलेश यादव वोट लेते हैं 90%। और बात जरा सी ना उन्होंने खुल के बोलना चाहिए। खैर वो क्या बोलेंगे, वो कभी नहीं बोलते, तो आज उनसे क्या तवक्को करी जाके वो आज बोलेंगे। उनकी पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे इकरा हसन साहब, उन पर करनी सेना के किसी अध्यक्ष मैं तो जानता नहीं कहने कौन है, वो ना जाने क्या क्या अधर्म टिप्पणी करी उसने, नाजायज नाजेबा बातें करी, वो उस पर नहीं बोले। तो हम उनसे उम्मीद क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश छोड़कर बिहार जाके बोलेंगे। लेकिन फिर भी मुसलमान तो आज भी अखिलेश यादव से इम्प्रेस है, मुसलमान आपसे इम्प्रेस थोड़ी ना है इतना। देखिए ऐसा है, आज 60 और 70 सालों से हमें ये डर दिखाया गया कि बीजेपी आ जाएगी। कभी हमने कांग्रेस को वोट दिया, कभी हमने बहन मायावती को वोट दिया, कभी हमने अखिलेश यादव उनके वालिद को वोट दिया, लेकिन हमारे साथ कुछ नहीं, सिर्फ दिखावटी बातें, और इससे ज़्यादा कुछ महज कुछ नहीं कर पाए। आज हिंदुस्तान और ख़ास करके उत्तर प्रदेश के अंदर हम 18% उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। 18% को ये पता है, ये समझ आ रही है कि वोट तो समाजवादी लेती है लेकिन बोलता ओवैसी है। समझ रहे हैं लोग। और इसकी नज़ीर संभल नगर पालिका परिषद चुनाव है कि आप देखें कि 7 बार के विधायक को संभल की आवाम ने, उनके सामने मेरी वाइफ लड़ रही थी, देखे मेरे ख्याल से लगभग 34-35 हज़ार से उन्हें डिफीट दी। तो ये आवाम जब फैसला लेने पे आती है, बहुत तो तस्वीरों को रुख बदल दिए जाते हैं। और अब समाजवादी की वो वाली बात नहीं है जो आप समझ रहे हैं। इंशाअल्लाह MIM पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर, ये तय तो ओवैसी साहब तय करेंगे और शौकत अली साहब तय करेंगे कितनी सीटों पर लड़ेंगे। मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि हम पश्चिम के अंदर और पूरब में कम से कम हम 30-25 से लेकर 35 सीटों तक जीतने का काम करेंगे, अल्लाह ने चाहा। मुर्शिद भाई, आपका सामने जो है ना होगा ना, तो याद रखना इकबाल महमूद साहब से होगा। 7 बार के विधायक लगातार अनडिफीटेड इकबाल महमूद साहब। एक गांव में उनका अच्छा वर्चस्व है, क्योंकि गांव में जाता रहता हूँ। और दूसरी चीज, एक जो सबसे ज्यादा चीज चल रही है, जो मैंने लोगों से बात की है, संभल में भी विधानसभा में भी, बिलारी विधानसभा गया और भी जगह गया, तो ओवैसी साहब जो है वोट काटने आते हैं। बीजेपी की भी टीम है। लोगों को इस चीज को कैसे, हाउ टू जस्टिफाई, आप किस तरह से लोगों को समझा पाएंगे इस चीज पर, आप कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे इस चीज को? कि ओवैसी साहब हैदराबाद से नहीं आए। आप 4 बार उनके वालिद को मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया 4 बार, लगभग 3 बार उनके वालिद और 1 बार वो खुद, 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुसलमान और उत्तर प्रदेश की जनता ने मिलकर बनाया। आप मुझे एक काम, बुनियादी काम बता दें कि उन्होंने मुसलमानों के हक में कहीं किसी नौकरी में रिजर्वेशन दिया हो, किसी तालीमी इदारों में रिजर्वेशन दिया हो, कहीं मुसलमानों की अक्सरियत में कहीं कॉलेज या स्कूल खोले गए हैं? नहीं, कुछ नहीं। आवाम समझ रही है। और हम कहते हैं कि जो ज़ातियाँ जो आज के दौरे हालात में हमारे साथ गुजर रही हैं, हमें मॉब लिंचिंग के ज़रिए कभी तबरेज़ अंसारी को कत्ल किया जाता है, कभी गाय के गोश्त के नाम पर अखलाक को कत्ल किया जाता है, न जाने रोज़ आप देखें कहीं हिजाब, मेरी बच्ची का हिजाब खींचा जाता है। उस पर नहीं बोलेंगे तो फिर ओवैसी तो बोलेगा। और वो लोग समझते हैं और समझ रहे हैं लोग, अक्सरियत में लोग समझ रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर अगर कोई आदमी है कमज़ोर, दबे कुचले की आवाज़ को बुलंद करने वाला है तो उसका नाम ओवैसी है। आप
चुनाव में किन मुद्दों पर लड़ेंगे, क्या मुद्दे होंगे आपके मेन संभल के? 3 मुद्दे बता दीजिए आप मुझे कोई। देखिए, मैं नगर पालिका का चुनाव लड़ा था और ये सवालात मीडिया कर्मियों ने मुझसे पहले भी किए थे और मैंने कहा था कि विधायकी में दायरा बढ़ जाता है। दायरा अल्लाह बढ़ाता है और अल्लाह ही कम करता है। दोनों फैसले मेरे रब के हैं। अभी आपने कहा कि इकबाल महमूद डिफीट 7 बार विधायक जीते। बिल्कुल, जब अल्लाह का हुक्म था तो वो जीते, आवाम चाहती थी तो जीते, लेकिन आवाम में तब्दीली है जिसकी नज़ीर उनकी वाइफ मोहतरमा रुखसाना इकबाल साहिबा चुनाव लड़ी थी संभल से। आवाम ने दरकिनार कर कर एक कमज़ोर इंसान को और ओवैसी के कार्यकर्ता को अपना खिदमतगार चुना। ये अल्लाह फैसले करने वाला, और अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। ये मेरे सब रब का काम है और हम मुद्दों पे नहीं, हम हर मुद्दे पर लड़ने के लिए तैयार हैं। और इंशाल्लाह आप देखें, मैंने वादा कुछ नहीं किया था, लेकिन नगर पालिका के अंदर लगभग 700 के करीब मैं सड़कें बना चुका हूँ और नाउ ए टाइम 205 सड़कों के टेंडर मेरे इस टाइम चल रहे हैं और हमने संभल को खूबसूरत बनाने का काम भी किया। यहाँ पर देखिए, लाइटिंग का जो सजावटी लैंप होती हैं वो लगाकर, मर जहाँ पथ प्रकाश पर बहुत काम किया हमने, फुवारे, सेल्फी पॉइंट और ज़िले का पहला मैरिज हॉल इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू होने वाला है। पूरे संभल ज़िले के अंदर पहला मैरिज हॉल जिससे संभल की जनता को फैस मिलेगा और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम और भी काम, 2.5 साल हुआ है, 2.5 साल और बकाया है। इंशाल्लाह जो भी संभल की आवाम की बुनियादी ज़रूरतें हैं, बुनियादी काम है, हम पूरा करने का काम करेंगे। हमने 12 स्कूलों को रेनोवेट कराया है। संभल नगर पालिका के दायरे के अंदर जो 12 माध्यमिक शिक्षा जो स्कूल होती हैं, प्राइमरी स्कूल, उन्हें हमने रेनोवेट किया है। टाइल्स वर्क, टॉयलेट वगैरह और उनकी जो भी मरम्मत, सभी कहीं पानी की सुविधा, सब सारे कामों पर हमने काम करने की